नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गणे मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमस्मै साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्स्वभावाय सर्वभावान्तरक्षिणे सर्वभावान्तरक्षिणे सर्वभावान्तरक्षिणे। दो 236 नंबर की गाथा में प्रभावना की गाथा की चर्चा अपन ने की। अब यहाँ आगे कहते हैं पेज नंबर 364। इस ग्रंथ में निश्चय ने प्रधान कथन होने से या निशंकित आदि गुणों का निश्चय स्वरूप स्वाश्रित स्वरूप बताया गया है। निश्चय नए की प्रधानता होने से ये ग्रंथ निश्चय की मुख्यता का है, जिसमें स्व के आश्रय से, क्योंकि स्वाश्री तो निश्चय और पराश्री तो व्यवहार, इसलिए आठों गुणों की चर्चा मुख्यतया निश्चय ने इसे की है कि ज्ञानी धर्मात्मा चेतिता होने के कारण, जागृत होने के कारण, तनकोदकीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव में दृष्टि रखने के कारण उनके अंदर निशंकित आदि अष्टगुण प्रकट हो जाते हैं, अष्ट अंग प्रकट होते हैं। और जहाँ निश्चय होता है वहाँ व्यवहार तो होता ही है ना। नीचे की भूमिका में जहाँ जहाँ भी निश्चय है वहाँ वहाँ व्यवहार होता है। जहाँ जहाँ व्यवहार दिखता हो वहाँ वहाँ निश्चय हो, ये जरूरी नहीं है। पर जहाँ जहाँ निश्चय है वहाँ वहाँ व्यवहार होता है। उसका सारांश इस प्रकार है कि जो सम्यक दृष्टि आत्मा अपने ज्ञान सिद्धांत में निशंक हो, भय के निमित्त से स्वरूप से चलित न हो अथवा संदेह युक्त न हो, उसे निशंकित गुण कहते हैं। जो सम्यक दृष्टि आत्मा होते हैं वे धर्मात्मा पुरुष भय आ जाने पर कहते अपने स्वरूप से चलित न हो। जैसे आज आप और हम कह रहे हैं कि आत्मा अविनाशी है, नित्य है, अखंड है, बात तो सत्य है। लेकिन अचानक मृत्यु के प्रसंग बनने पर भी ऐसा भय उत्पन्न न हो, ऐसा अभी न है तो हम क्या कह रहे हैं, अरे भैया आत्मा तो नाश नहीं होती है। लेकिन प्रसंग सामने दिखने पर भी
भयाकांत न होना, उसको कहते हैं निशंकित गुण। ठीक है, पर्याय की जो योग्यता है वो टलती नहीं है, ऐसा समझकर स्वाश्रय लेना, अपने ज्ञायक का अनुभव करना, ये वह निशंकित गुण है ना। बाहर में तो बहुत सारे प्रसंग ऐसे ही बनते हैं। वो कहा ना, कहता तो बहुता मिला, गहता मिला न कोई, है ना। ऐसा कहने में तो सब आ जाता है, जो भी है वो कहता है भाई। आप और हम बाजार में कितने लोग ऐसा कहते हैं, साहब क्यों भैया देखो ऐसा मत, अरे एक न एक दिन मृत्यु तो आएगी भैया। वो कह रहा ऐसा है, लेकिन वाणी में तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे मृत्यु के प्रति ये निशंक है, लेकिन जैसे प्रसंग बनने लगते हैं भयाकांत तो होने लग जाता है। क्या यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, स्वाश्रित होने से, एक स्वरूप की दृष्टि बन जाने से ज्ञानी धर्मात्मा स्वरूप से चलित न हो, अथवा संदेह युक्त भी न हो, उसको संशय भी न हो कि मेरा अस्तित्व मिट जाएगा, मेरा क्या होगा, कहीं मैं तो जिन वचनों के द्वारा आत्मा को अजर अमर मान रहा हूँ, लेकिन क्या मालूम मेरा अस्तित्व है भी के नहीं, कि ऐसा नहीं। क्यों? कि धर्मी जीव ने अपने ज्ञायक को ज्ञान से अनुभव किया है, अजर अमर तत्व को देखा है। देखो आगम में जो अजर अमर तत्व है वो उसके आधार से देखो सिद्धा ये है, ये तो हमारा सौभाग्य है, पुण्य का उदय है कि इस आधार से हमको अनादि अनंतता समझ में आई। लेकिन जब तक अनुभूत नहीं होता है, कहते हैं कि वह भी सम्यक्त का कारण बन पाता नहीं। अब एक बात, ज्ञानी भी ना हो लेकिन बहुत मंद परिणाम है, तो वो भी निशंकित गुण तो नहीं है, लेकिन मृत्यु हुई वगैरह से तो जैसे कि बाहर में दिखता है, दिखते हैं ऐसे, बाहर में ऐसा दिखता होने पर भी अनुभूत न होने से, हाँ वो तो नहीं है। हाँ, मैंने उस रोज कहा ना कि भाई सीमा पे खड़े होने वाले जितने भी सैनिक हैं उन्हें शिक्षा ही ये दी जाती है, और साथ में ये भी कहा जाता है कि देश के लिए अगर प्राण भी दे दिए तुम अमर हो जाओगे। अमर का मतलब वहाँ क्या कि तुम शरीर से छूट जाओगे, लेकिन तुम्हारा नाम रहेगा, लिस्ट में तुम्हारा नाम रहेगा कि तुमने देश के लिए प्राणों का बलिदान किया है, त्याग किया है। तो उसमें भी, लेकिन उसको अपने स्वरूप की अनुभूतता नहीं है, जो निशंकता आना चाहिए वो निशंकता नहीं। बाहर में अच्छा, वो भी अच्छा है, क्या करें। ये जितने भी गुण प्रकट होते हैं ना, ये हृदय को आनंदित करते हुए प्रकट होते हैं, निराकुलता देते हुए प्रकट होते हैं। ऐसा नहीं कि ये प्रकट हुए और शांति हो रही हो, कि नहीं, शांति को देते हुए प्रकट होते हैं। इसलिए तो ये गुण है, जिसमें अशांति हो वो गुण कहाँ से हो सकता है भाई। जो अशांति और दुख का कारण हो उसमें गुण कहाँ से होता। गुण का मतलब ही ये है कि जिसके अंदर शांति का अनुभव होता हो, हमारी भयातिकता मिटती हो। क्या तो यहाँ वही कहते हैं कि जो सम्यक दृष्टि आत्मा अपने ज्ञान सिद्धांत में निशंक हो, भय के निमित्त से स्वरूप से चलित न हो अथवा संदेह युक्त न हो, उसे निशंकित गुण होता है। जो कर्मफल की वांछा न करे तथा अन्य वस्तु के धर्म की वांछा न करे, वह निकांक्षित गुण होता है, और कर्मफल की इच्छा नहीं। अज्ञानी को पुण्य किया तो उसके फल की इच्छा लालायित होती है, मैंने जीवन में ये किया तो इसका फल मुझे ये मिलना चाहिए, कि नहीं, ज्ञानियों को फल की इच्छा नहीं। फल की इच्छा न करते हुए भी जो बंधा है वह तो समय पे आएगा। क्या है, बंधा हुआ प्रकृति रुकती नहीं है, लेकिन जिसकी फल की इच्छा होती है
वो फल में तन्मय होता है, और जिसके फल की इच्छा नहीं होती और फल आता है वो रूखा रहता है। अंतर कितना पड़ जाता है। जिसको इच्छा है वो क्या करेगा, वो उसमें तन्मय होगा, और जिसको इच्छा नहीं है तो फल तो आएगा, बड़े बड़े साधन मिल जाएंगे, लेकिन वह उससे उदासीन रहेगा। वो जानेगा ये सब मैं नहीं, ये सब मेरे नहीं, ये सब कर्म प्रकृति का कार्य है, मेरा चेतन आत्मा तो इससे भिन्न है। तो दृष्टि अपने चेतन आत्मा की बनाते हुए वो कर्म के फल को भी नहीं, और आगामी में ऐसे प्रसंग मिले ऐसे भाव भी वह नहीं भाएगा। पांच इंद्रिय के भोग संबंधी वैभव अनुकूलता संबंधी उसके मन में भाव नहीं होते हैं। वह तो मात्र अगर कहीं चाहता भी है तो धर्म का फल, धर्म की संयोगता मिले, जिसको हम कहते हैं कि जब लो नहीं शिव लहूं तब लो, देह यह धन पावना, सत्संग शुद्धाचरण सत अभ्यास आत्म भावना। क्या उसकी भावना में तो बस यही है कि भाई। तीसरा, और धर्म की वांछा नहीं करे, कर्म फल तथा अन्य वस्तु धर्म की वांछा न। अन्य धर्म वस्तु की मतलब क्या, जो पौद्गलिक पदार्थ हैं उनकी रत्न माणिक मोती सोना चांदी की वांछा। और ऐसा भी तो कहते कि नहीं, धर्म के फल में संयोग की चाह नहीं, यानी को धर्म के फल में स्वभाव की चाह होती है। क्या की चाह होती है, वो संयोग की चाह नहीं रखते। संयोग तो वियोग स्वरूप है और स्वभाव परमानेंट है। कितना ही अनुकूल हो, कान चक्रवर्ती का पद भी छूट जाता है, इंद्र के पद भी छूट जाते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन की आराधना हो गई तो छूटने वाला नहीं है। तीसरा, जो वस्तु धर्म के प्रति ग्लानि न करे ऐसे निर्विचिकित्सक गुण होता है। ये अपन सारी ऊपर चर्चा कर चुके हैं, फिर भी एक सामान्यता हमें पुनः स्मरण हो जाए कि भाई वस्तु धर्म के प्रति ग्लानि न करे। प्रत्येक पदार्थ का अपना एक स्वरूप है। देखो, एक द्रव्य स्वभाव और एक पर्याय स्वभाव। क्या, जैसे पुद्गल का द्रव्य स्वभाव क्या, कि स्पर्श रस गंध वर्ण गुण ये उसके द्रव्य स्वभाव है। जड़त्व तो उसका द्रव्य स्वभाव है। लेकिन पर्याय क्या, पुर्यंती गलयंती इति पुद्गला, पूर्णा गलना सड़ना बिछुड़ना मिलना। वो जो भी पुद्गल है वो इस रूप में दिखेगा। आज सुंदर दिखेगा तो कल असुंदर हो जाएगा, आज स्वच्छ दिखेगा कल मलिन हो जाएगा, है ना, उसका स्वभाव है। जो बाहर में इतनी इष्ट भाषित हो रहा है, थोड़ी देर में ही वह अनिष्ट होगा। हमारे यहाँ तो दृष्टांत दिया है कि जो भोजन इतना सुंदर दिख रहा है मुंह में रख के वापस उसको सर्दी उल्टी हो जाए तो वही चीज़ कैसी लगने लग जाती है कि वो करने वाला भी वहाँ खड़ा रहना नहीं पाता, जो खाया ना वो भी वहाँ खड़ा रहना नहीं चाहता। इकाई का स्वभाव है, ये पुद्गल का स्वभाव है। अब इसे देखकर ग्लानि नहीं करना, मलमूत्र आदि देखकर ग्लानि नहीं करना, धर्मात्मा के शरीर में रोग आदि देखकर उनके सेवा से पीछे नहीं हटना। क्या अरे क्या गंदे तो हो रहे हैं फलाने, अरे भैया बुजुर्गों की सेवा से पीछे नहीं हटना, क्योंकि कर्म की प्रकृति का कार्य ऐसा ही है। ये पर्याय स्वभाव है। द्रव्य से तो वो जड़त्व से चेतन नहीं होगा, कौन सा, ये द्रव्य स्वभाव है। और पर्याय में एक जैसा रहेगा नहीं, क्षण क्षण पुद्गल परमाणु में परिणमन होता ही रहता है। जो सौंदर्य है वही असौंदर्य दिखेगा। क्या, इस स्वरूप समझ कर ग्लानि नहीं करना। बहुत गंदी वाला पड़ा हुआ है, किसी क्या करे, पुद्गल के कार्य हैं भाई। निर्वाण सागर जी महाराज की भाषा में तो कहें तो जब वो अशुचि की भावना की वो वर्णन करते थे तो वो कहते थे कि जगत में जितनी अशुचिता दिखती है ना, ये गंदी वाला जितना दिखता है ना, इसकी फैक्ट्री तो शरीर है। उत्पादक कौन है इसका, कि ये शरीर है। आप हम अच्छा खाते हैं और मल
तो फिर मलिनता को पैदा करने वाले कौन है? कि हम नालियों में जो गंदी वाड़ा है, वो गंदी वाड़ा कहाँ से आया? कि यही तो है फैक्ट्री उसकी है। उत्पादक तो यही है कि ऐसा स्वरूप समझकर किसी भी पदार्थ के प्रति ग्लानि नहीं करना। मैंने पहले ऊपर में कहा था कि अगर मान लो कदाचित बदबू सहन न हो तो पीछे हट जाना, लेकिन ग्लानि नहीं करना, द्वेष नहीं करना। घृणा द्वेष की प्रकृति है, घृणा काय की प्रवृत्ति है? द्वेष की प्रवृत्ति। अरे कैसे कैसे क्या गरीब लोगों को देखकर, मैंने तो पहले भी कहा कि गरीब लोगों को देखकर कैसे गंदे रहे। अरे भैया, आप और हमें अनुकूलता मिल गई, गर्म पानी मिल गया, अच्छा नहाने को मिल गया, उनके भाग्य में न पानी भी नहीं है। एक बात सुन लो, तो क्या करे बेचारे, कैसा चेहरा हो रहा है, कैसे मुंह हो रहे हैं। जिनको दाढ़ी बनाने के लिए भी 15 रुपये खर्च करना पड़े, वो भी नहीं है, तो फिर वो कैसे रहेंगे? तो उन्हें देखकर ग्लानि नहीं करना है। अच्छा, परिणाम कहाँ उत्पन्न होंगे? परिणाम तो यहाँ उत्पन्न होंगे ना। कहाँ होंगे? क्रिया में हम कुछ नहीं करते, लेकिन मन में जरा सी आ गए कि हमारा गुण खत्म हो गया। कौन सा गुण खत्म हो गया? निर्विचिकित्सक खत्म हो गया हमारा। सम्यक दृष्टि निर्विचिकित्सक होते हैं, उन्हें ग्लानि नहीं आती। ऐसा जो वस्तु धर्म के प्रति ग्लानि न करे उसे निर्विचिकित्सक गुण होता है। और जो स्वरूप में मूढ़ न हो, स्वरूप को यथार्थ जाने, उसे अमूढ़ दृष्टि गुण होता है। जो स्वरूप के प्रति मूढ़ न हो, जिसने अपना चैतन्य आत्मा परद्रव्य और परभाव से भिन्न ज्ञान और आनंद में अनुभव किया है, एक चैतन्य में ही जिनने अपना विश्वास जोड़ा है, जिनने ओरिजिनलता, कल्पना भूत नहीं। कई कहते आत्मा स्वच्छ है, कई कहते आत्मा हल्का है, कई कहते आत्मा है, कि ऐसा नहीं, न स्वच्छ है न हल्का है। हल्का और स्वच्छपना पौद्गलिक गुण है, आत्मा का नहीं है। हल्कापना किसका गुण है? भारी और हल्का तो पुद्गल का गुण है। सफेद लाल पीला काला नीला तो पुद्गल का गुण है। आत्मा तो निराकार चैतन्य स्वरूप है, हल्का नहीं है, न भारी है न हल्का। ये तो व्यवहार कथन किए। अरे फागुन वो बहुत उनका शरीर अरे ये सब पौद्गलिक है। पौद्गलिक में आत्मा का उपचार करके आत्मा का है। आत्मा हल्का भारी कुछ नहीं, वो तो जो है सो है। कितना वजन होगा आत्मा का? क्या बताओ, कितना वजन होगा आत्मा का? तो होना चाहिए 0.1 पॉइंट वजन तो होना चाहिए, ज़्यादा ना हो तो। अरे वजन ही नहीं है भाई, है ना। हमारे कहते एक सुई की नोक पर आलू में चुबाई जाए, कणी का उस पे आ जाए, उसमें असंख्यात आत्मा। और उसको अगर छोटे से छोटे कांटे पे रखा जाए ना, किसको है, छोटे से छोटे कांटे पे रखा जाए तो उसका वजन भी नहीं बताए, और कदाचित बता दे तो वो पुद्गल का वजन है जो दिख रहा है, आत्मा का नहीं। असंख्यात आत्मा जो है, क्योंकि वजन उसका होता है जो भारी हो, है, और आत्मा तो है नहीं। मतलब ये सब हमारे ज्ञान में आना चाहिए। ये ऐसे ही नहीं कहा, इसलिए इसमें मूढ़ नहीं धारण करना, मूढ़पना नहीं करना कि नहीं नहीं साहब ये कि ऐसा नहीं भाई। आधा ये आत्मा को ऐसी दृष्टि बन जाए कि इसमें मूढ़ता ना आए। दुनिया के हम अनेक सुनेंगे, कहेंगे। अभी तो मैंने कहा ना कि ये मोबाइल आजकल तो ये ऐसा हो गया कि हर धर्म अपना प्रचार करने लग गया। कौन? एक नहीं, जिनको कुछ ना अस्तित्व अपना अपने ज्ञान में नहीं थे, वे भी अपनी अपनी चीज़ डालने लग गए इसके ऊपर, है। तो हम पढ़ कर कहीं ऐसे भ्रमित न हो जाए कि आत्मा कि नहीं, अमूढ़, सदा दृष्टि में मूढ़ता का न होना। क्या? और जो आत्मा के शुद्ध स्वरूप में युक्त करे, आत्मशक्ति बढ़ाए और अन्य धर्म को गौण करे, उसके उपभंग अथवा उपगुण होता है। आत्मा के शुद्ध स्वरूप से युक्त हो, है, और इसकी शक्ति को बढ़ाए।
अपनी शक्ति को बढ़ाए। शक्ति अर्थात अपने पुरुषार्थ को बढ़ाए। अरे नहीं, धीरे धीरे शक्तियाँ बढ़ती है, पुरुषार्थ बढ़ता है ना। एक है हाँ, आत्मशक्ति बढ़ाए और अन्य धर्मों को गौण करे। उपगुण के अंदर क्या कहा? व्यवहार उपगुण की चर्चा में अपन ने ये कहा कि दूसरे के दोषों को छिपाना, उसे व्यक्त नहीं करना, अपने गुणों को व्यक्त नहीं करना। किसको? है ना। तो यहाँ कह रहे अन्य के धर्मों को गौण करे, अर्थात पुद्गलादि को के जितना स्वरूप है उसे गौण करे। अपने चैतन्य को क्या करे? मुख्य करे। हमें उधर देखना ही नहीं। किधर? बात समझ में आएगी? दृष्टि में उसे देखना ही नहीं, उसे देखना ही नहीं। इसलिए अन्य धर्मों को गौण कर, वो अन्य धर्म है। अभी हाँ, पूरी दृष्टि हाँ बस अन्य धर्म है ना। और आगे अगर इसके अंदर और गंभीरता से अगर हम चलते हैं तो वहाँ कहते कि अन्य धर्मों को गौण करे, अर्थात जो रागादिक भाव हैं उन्हें भी गौण करे। ज्ञायक को क्या करें? मुख्य करें। देखो बहुत गंभीर बात है, समझ लो भाई। कि धर्मी को राग होता है और राग से धर्म नहीं होता है। तो गौण, उसको गौण करें। किसको करें? हम क्या मान रहे हैं? बात समझ में आ रही? बात में मैंने ये किया तो धर्म हो गया, मैंने ये किया तो धर्म हो गया, मैंने ये किया तो धर्म हो गया। यहाँ कह रहे उन्हें गौण करे। किन्हें गौण करे? दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रत, शील, संयम आदि के सारे भाव परिणति में होने पर भी उन्हें गौण करे और ज्ञायक को क्या करें? मुख्य करें। निषेध भी न करें, निषेध नहीं। परिणाम आए बिना रहेंगे नहीं। देखो अब गुरुदेव की दृष्टि देखो, कमाल की दृष्टि गुरुदेव ने दी है कि आदमी ये भाव करते हुए पूरी दृष्टि जोर कहाँ पे लाता है? इन पे लाता है। वो दृष्टि ले जाके जोर कहाँ ले जा रहे हैं? स्वभाव में ले जा रहे हैं। ये तो सब होगा, दया का भाव भी होगा, दान का भी होगा, पूजा भक्ति का भी होगा, शील संयम का भी होगा, व्रतादि का भी होगा, अनुव्रत भी होंगे और पुरुषार्थ करे तो महाव्रत भी होगा। लेकिन ये अन्य धर्म का अर्थ है कि ये चैतन्य आत्मा से भिन्न है। एक न एक दिन इन परिणाम से भी छूटना है, इन्हीं में बने रहना नहीं है। तो कहते अन्य धर्मों को कौन करे? और स्थूल अर्थ दूसरे के धर्म, पुद्गलादि के धर्म को कौन कर दे? क्या? देखो तो बेटा इसमें हाथ लग गया क्या? बंद तो नहीं हो गया? इसलिए अन्य धर्मों को गौण करके उसमें उपभंग अथवा उपगुण होता है, और जो स्वरूप से चयित होते हुए आत्मा को स्वरूप में स्थापित करे उसके स्थिति करण गुण होता है। जो स्वरूप से चयित हुए हों और फिर अपने आप को वापस पुनः उसमें स्थापित कर दे, कहते ये स्थिति करण गुण होता है। और जो अपने स्वरूप के प्रति विशेष अनुराग रखता है उसे वात्सल्य गुण होता है। अपने स्वरूप के, चैतन्य स्वरूप के क्या सर्वज्ञ भगवान ने मुझे क्या बताया कि मुझे तो उपयोग स्वरूप बताया है। सारे द्रव्यों से मेरी चाल भिन्न बताई है। चाल अर्थात हमारी प्रवृत्तियाँ पुद्गल धर्म आकाश काल से भिन्न है कि भाई उसके प्रति अति प्रीति रखना वात्सल्य है। अब ये
निश्चय की चर्चा चल रही है। नीचे फिर वापस व्यवहार की चर्चा के लिए भी इसमें चर्चा की है, जिसकी चर्चा अपन करेंगे। और जो आत्मा के ज्ञान गुण को प्रकाशित करे, प्रकट करे, उसे प्रभावना गुण होता है। ये सभी गुण उनके प्रतिपक्षी दोष द्वारा जो कर्म बंध होता था उसे नहीं होने देते। कौन से? ये जब गुण प्रकट हो जाते हैं ना, तो इनके प्रतिपक्षी जो हैं, प्रतिपक्षी कौन? शंका, कांचा, चिकित्सक है, मूढ़ता, उपगुण में अवगुण है, और स्थितिकरण में स्थितिकरण, अवात्सल्य, अप्रभावना, इनके द्वारा जो बंद होता था वो बंद नहीं होता। ये प्रकट हो जाने से वो सब निर्जरा को प्राप्त होते हैं। और इन्हीं गुणों के सद्भाव में चारित्र मोह के उदय रूप शंकादिक पर्वते तो भी उसकी शंकादिक की निर्जरा ही हो जाती है। अब चारित्र मोह के उदय से कदाचित कोई भाव आया भी तो भी वो का क्या कारण बन जाता है? झड़ जाता है ना? क्योंकि वो आएगा, वो काय में आएगा? कर्म के उदय में आएगा। और ज्ञानी को स्वरूप की दृष्टि होने से उस उदय में जुड़ान नहीं है। क्या नहीं है? तो वो आया और क्या हो गया? निकल गया। आया, हमने सम्मान किया नहीं, तो चला गया। ठीक है भैया, अभी यहाँ अपनी व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे क्या रुकता नहीं है, आता हो चला जाता है क्या? इसलिए उसकी निर्जराई होती, नवीन बंध नहीं होता। क्योंकि बंध तो प्रधानता से मिथ्यात्व के अस्तित्व में ही कहा है। दृष्टि की जब जब चर्चा करें, अनंत संसार का मूल कारण मिथ्यात्व का भाव है। और जिन धर्मात्माओं में, ज्ञानी पुरुषों में, सम्यक दृष्टि जीव में शुद्धात्म वेदन हो गया, वहाँ मिथ्यात्व के बंध से क्या हो गई? निवृत्ति हो गई। करना हमें भी यही कार्य है। और जितनी जल्दी करेंगे उतने भव का निकटपना है। जितना कर्जा लेंगे चुकाना किसको पड़ेगा? हमें ही चुकाना पड़ेगा। क्या करेगा? ज्ञान दशा के बांधे हुए कर्म ज्ञान दशा में कमजोर पड़ते हैं, फिर भी स्थिति लेके आते हैं तो छुटकारा नहीं मिल पाता। स्थिति पूरी किए। सैनिक महाराज ने ज्ञान दशा में बांधा, अब बोलो क्या है? अब ज्ञान दशा तो प्रकट हो गई, लेकिन आज भी भुगतना पड़ रहा है? अरे सब ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव है। कर्म को नहीं पता कि ये सम्यक दृष्टि जीव है। किसको है पता? कर्म को। कर्म को ये पता नहीं है कि ये मनुष्य है। कर्म को ये पता नहीं है ये नारकी है, उसे पता नहीं। वो तो अपने क्रम में उदय में आता है और आता है। तत्व ज्ञान के बल पर ज्ञानी जीव उसमें देखो, मिथ्यात्व की मूल धारा को निर्जरा अधिकार और पर संवर अधिकार में कहा कि यहाँ मिथ्यात्व का अर्थ क्या? दो द्रव्यों के बीच में एकत्व का होना, दो द्रव्य के बीच में स्वस्वामी संबंध होना, दो द्रव्य के बीच में कर्ता कर्म भाव होना, दो द्रव्य के बीच में भोक्ता भोग्य होना, ये सब का नाम है मिथ्यात्व। ये मिथ्यात्व है। अब ये मिथ्यात्व का परिणाम परिणति में ज्ञानी के है नहीं, वो तो ज्ञाता भाव है। अब दो द्रव्य में एकत्व नहीं है, इसका अर्थ क्या? कि प्रत्येक द्रव्य की भिन्न भिन्न सत्ता सामने दिख रही है। एकत्व कब नहीं होगा? क्या पड़ोसी और हमारे मकान में एकत्व कब नहीं होगा? जब हमने जान लिया कि ये पड़ोसी का है और ये अपना है,
तो एकत्व हमारा नहीं होगा। राग तो कदाचित हो सकता है लेकिन एकत्व नहीं होगा। कौन सा बात समझ में आई ना? ये जान लिया ये इनका है और ये इनका है, तो फिर उसके बीच में एकत्व नहीं होगा। एकत्व कब होगा? कि जब हम जानते नहीं है तब एकत्व है। जान लिया तो क्या होगा? एकत्व टूट जाएगा। जान लिया तो क्या होगा? कि स्वामित्व नहीं होगा। कई लोग पुराने समय में, आज भी ऐसे हो जाए, नगर पालिका में गए टैक्स भरने के लिए, वहाँ चलो पड़ोसी का भी भर दो, वो बेचारे को आना पड़ेगा, चक्कर देना पड़ेगा, भरना तो है ही, तो भर के आए। तो भर के आए तो मालिक हो गया, वो क्या जानता है ना? ऐसे परद्रव्य की निकटता में रहे लेकिन उसमें एकत्व तो नहीं होना। जानना कि ये कौन है, ये पौद्गलिक है और मैं चेतन हूँ। मेरी निकटता में है लेकिन अस्तित्व कैसा है? भिन्न भिन्न। दो द्रव्य में एक अस्तित्व दिखा, ये मिथ्यात्व की हमारे साथ लग गया, और भिन्नता दिखी ये मिथ्यात्व का परिणाम। इसलिए यहाँ बिल्कुल लिखा गया, क्योंकि बंध तो प्रधानता से मिथ्यात्व के अस्तित्व में ही कहा है। आगे के देखो, सिद्धांत में गुणस्थानों की परिपाटी में चारित्र मोह के उदय के निमित्त से सम्यक दृष्टि को जो बंध कहा है वह भी निर्जरा रूप ही निर्जरा के समान ही समझना चाहिए। देखो, और महत्ता बढ़ाते हुए और उत्कृष्टता की चर्चा यहाँ कहते हैं कि जो सिद्धांत गुणस्थानों की परिपाटी में जब गुणस्थानों की चर्चा करते हैं तब हम ये कहते हैं कि चारित्र मोह के उदय से ज्ञानियों को ये होता है तो उन्हें बंध होता है। यहाँ तो उससे वो और आगे की बात कहते हैं। क्या कहते हैं? कि वह निर्जरा रूप ही निर्जरा के समान ही समझना चाहिए, क्योंकि सम्यक दृष्टि जैसे पूर्व में मिथ्यात्व के उदय के समय बंधा हुआ कर्म खिल जाता है। कि वो अज्ञान दशा में जो बंधा था, अभी कहा ना, दिखता है लेकिन अस्तित्व कैसा मानता है? भिन्नत्व। अभी ये है ना हमारा आत्मा, आप और हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, हम अपना अस्तित्व कैसा मान रहे? शरीर रूप अस्तित्व है, चेहरे रूप अस्तित्व, आत्म हाथ रूप अस्तित्व, भाषा रूप अस्तित्व, मन रूप अस्तित्व। यहाँ कह रहे ये नहीं, ये पौद्गलिक है, ये जान रहा है ये मैं हूँ। अब जब इनमें पराया तो ये है तो कर्म की अवस्था क्या है, और इसमें अपनापन नहीं माना तो मिथ्यात्व संबंधी बंध होगा कि निर्जरा होगी? कि निर्जरा ही होगी। राग भी आएगा इसके अंदर। अभी कहा ना, पड़ोसी के मकान का भर आएगा तो राग भी आएगा। पड़ोसी के मकान की कभी बहुत कई दिन से कहीं नहीं आए हों तो हो सकता है कि उसके घर का झाड़ू भी निकाल दे साफ सफाई के लिए, लेकिन फिर भी उसमें अपनापन नहीं जोड़ता। ऊपर में शायद सियाने पुरुष का दृष्टांत यही था कि जैसे सज्जन पुरुष कोई हो, ईमानदार पुरुष कोई हो, उसके पास कोई दूसरा व्यक्ति द्रव्य रख जाए, धन रख जाए, तो भी उसमें उसका कभी अपनत्वपन नहीं होता है। वो क्या जानता है कि ये सब अलग है और मेरा अस्तित्व अलग है। तो ज्ञानी तो न्यायिक हो गए ना, सिद्धांतिक हो गए, एक चैतन्य के अलावा किसी अपने को अन्य नहीं मानते। तो कर्म के उदय में रागादि के भाव भी आते हैं, लेकिन उसमें एकत्व न होने से उसे मिथ्यात्व संबंधी बंधन नहीं। चारित्र मोह के उदय में भी मिथ्यात्व संबंधी बंध नहीं होता है, बंध ही नहीं होता ऐसा नहीं, बंध तो होता है लेकिन झड़ते अधिक हैं, बंधते कम हैं, इसलिए उसे निर्जरा ही कहा जाता है। उसी प्रकार नवीन बंध हुआ कर्म भी खिल जाता है, उससे उसके कर्म के स्वामित्व का अभाव होने से वह आगामी बंध रूप नहीं किंतु निर्जरा ही है, क्योंकि स्वामित्व का अभाव। देखो, ऊपर में अपन ने सारी चर्चा की, थोड़ा सा सावधान होकर समझे कि जहाँ एकत्व जाता है वहाँ चारों जाते हैं, जहाँ स्वामित्व जाता है वहाँ चारों जाते हैं।
जहाँ कर्तृत्व जाता है वहाँ चारों जाते हैं, जहाँ भोक्तत्व जाता है वहाँ चारों जाते हैं। एक बना है तो चारों बने, एक बना है तो क्या बना है, चारों है। इन्होंने कहा मेरे अंदर तो कर्ता भाव तो नहीं है लेकिन भोगने का भाव है। कह रहे भाई कि मेरे अंदर कर्ता तो नहीं है लेकिन मैं इसका मालिक तो हूं ना। अरे भाई जब कर्ता नहीं तो मालिक कहाँ से हुआ, और मालिक नहीं तो कर्ता कहाँ से हुआ है? अरे बात समझ में नहीं, बहुत गहराई है भाई। आप और हम जितना चिंतन करेंगे जिनेंद्र भगवान की साक्षी में, जिनवाणी माता की साक्षी में, ये मिथ्या भाव हमारा उतना कमज़ोर होता चला जाएगा। दुनिया को बाहर का मिथ्या तो नज़र आ सकता है, भीतर का नज़र नहीं आता। भीतर का किसे नज़र आएगा, जो स्वयं अपने परिणाम को देखेंगे, और उसमें निमित्त कौन बनेगा, ये जिनवाणी माता उसमें निमित्त बनेगी। बाहर का तो दिख जाएगा भी, कोई देवी देवता को अरे यार घृत मिथ्यात्वी है, ये मिथ्या भाव कर रहे हैं, ये तो ये स्थूल है। सूक्ष्म कहाँ है, यहाँ है। और ये निकल गया तो वो तो हो ही नहीं सकता। कौन सा, जो एकत्व सामित करता तो भोक्ता तो निकल गया, तो बाहर का तो हो ही नहीं सकता है? वो सच। जैसे देखो इसी में दृष्टांत आ गया, कोई जैसे कोई पुरुष दूसरे का द्रव्य उधार लाया हो तो उसमें उसे ममत्व बुद्धि नहीं होती। वर्तमान में उस द्रव्य से कुछ कार्य कर लेना हो तो वह करके पूर्व निश्चय अनुसार नियत समय पर उसके मालिक को दे देता है। क्या कहा, जैसे कोई पुरुष दूसरे का, पुरुष का अर्थ इतना और आगे लगा लेना, सियाना पुरुष, समझदार पुरुष। अब हम कहते हैं किसी से कहते हैं भैया, आजकल तो हुंडी का प्रचलन चलता है कि भैया हमको 5 लाख रुपए दे देना, दे दिए 5 लाख रुपए। वो अपना कार्य करके समय के, कितने समय के लिए, 6 महीने के, अपना कार्य करके वापस क्या होता है, इस समय पर दे दे। इसलिए इसमें सयाना लगाया है यानी क्या, सज्जन, जिसमें के परिणामों में खोट न आए। ऐसे शायद क्या नहीं जानते हैं, ये सब कर्म लखी अवस्था, कर्म जड़ की, कर्म जड़ की अवस्था है, अपने समय पे आ रही है और समय पे ही चली जाएगी। राग भी हो तो राग को भी समेटने का पुरुषार्थ, यानी पुरुषार्थ क्या करते हैं, पहले राग को मर्यादित करते हैं। एकत्व तो राग से तोड़ते हैं, राग को मर्यादा में लाकर राग को नष्ट करना। पहले क्या, मर्यादा, मर्यादा का राग कौन सा, अन्याय अनिति का राग नहीं, खोटा राग नहीं है समझ में। उन सबको क्या है, मर्यादित करके नीति न्याय का राग आया और धीरे धीरे उस राग को भी क्या किया, कमजोर करते चले गए। राग मेरा नहीं, राग में नहीं, ये बाह्य पदार्थ में नहीं, बाह्य पदार्थ मेरे नहीं, है ना। उसके मालिक को देते था। नियत समय के आने तक वह द्रव्य उसके घर में पड़े रहे तो भी उसके प्रति ममत्व न होने से उस पुरुष को उस द्रव्य का बंध नहीं है, वह उसके स्वामी को दे देने के बराबर ही है। और सामने वाले भी समझते हैं, क्या समझते हैं, कई लोगों के ऐसे होते हैं ना, पंच कल्याणक का जब अवसर बना है, लोगों के पैसे देना थे, बुला बुला के हाँ ले लेंगे, कहा घर में ही तो पड़े हैं। क्या कह रहे हैं आप और हम, क्या कह रहे हैं कि ले जाओ साहब आपका समय। अरे घबराओ मत, ले किसके लिए कहा उन्होंने, कि जहाँ उम्मीद दिखी, और जहाँ उम्मीद ना दिखे तो वहाँ क्या है कि कार्य होते ही क्या कि लाओ भाई पहले हमारे हिसाब करो, पहले हमारे पैसे दो, क्योंकि है ना। तो वो अब वो घर में भी पड़ा है तो किसका है,
उसके लिए दूर पड़ा है तो भी उसका है, हमारे लिए घर में भी पड़ा तो किसका है कि उसका है? नहीं नहीं भैया, घर में पड़ा रहे, ऐसे ये सारे पुद्गल कर्म के उदय स्थिति के कारण संयोग में पड़े रहेंगे, कहाँ कहाँ पड़े रहेंगे। लेकिन ज्ञानी क्या जानते हैं? देखो ये सब बात निश्चय नहीं की मुख्यता से चर्चा चल रही है, व्यवहार में इसको घटित नहीं करना, नहीं तो लोग कहेंगे कि अरे साहब आपका नहीं है पुद्गल का है तो लाओ, है क्यों? अंदर की बात है, जानते हैं कि ये क्या है, भीतर की बात ये समझने लायक है। संयोग है किसका है बोलो? अपन ने दो बात पहले बहुत मार्मिक कई बार प्रवचन में आई है, ये सदा स्मरण में रखने योग्य है कि शरीर के पांव के नख के से लेकर मस्तिष्क के केस तक की अवस्था ये कर्मजनित है। एक परमाणु से लेके चक्रवर्ती का संयोग ये कर्मजनित है, ये हमारा नहीं है। व्यवहार कह रहा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन परमार्थ कैसा है कि ये कर्मजनित है, आत्मजनित नहीं है। नहीं तो चक्रवर्ती सब बनना चाहते हैं, अगर बिना पुण्य के चक्रवर्ती बनने लग जाए तो सब चक्रवर्ती हो जाए, बताओ है? शरीर को अगर स्वस्थ रखना चाहे तो फिर क्या हो जाए? अगर हमारा उदय के बिना तो सभी स्वस्थ रहे, कौन बीमार हो है? लेकिन अपनी अवस्था नहीं है, ये कर्म की अवस्था है। ज्ञानी ऐसी अवस्था को समझते हुए अपना उपयोग उसमें नहीं लगाता है। उपयोग नहीं लगाता मतलब अपनी मान्यता उसमें नहीं जोड़ता है। वो जानता है कि मैं तो चैतन्य का चैतन्य हूँ, स्थिति लेके आए हैं और स्थिति कर पूरी होकर जाने वाले हैं। उनके अंदर अनुराग नहीं करता है, प्रीति नहीं करता है, तो कर्म उदय में आया हुआ क्या होता है? गिर जाता। उस पुरुष का उसे द्रव्य का बंधन नहीं है, वह उसके स्वामी को दे देने के बराबर, दे देने के बराबर नहीं दिया अपन क्या हुआ? दे देने के बराबर ही है। ये नहीं भाई, ये हमारा नहीं। इसी प्रकार ज्ञानी कर्मों को, कर्म द्रव्य को पराया मानता है, इसलिए उसे उसके प्रति ममत्व नहीं होता। अतः उसके रहते हुए भी वह निर्जित हुए के समान ही है, ऐसा जानना चाहिए। दृष्टि की अपेक्षा कैसा? निर्जित क्यों? कि वह मेरा नहीं है। हमें लगता है पुण्य का उदय, हमें भोग करना चाहिए, हम भोगेंगे, करे कोई भोगने की, किसे भोगे भाई? अनंत काल हो गए परद्रव्य को भोगते भोगते, भोगा तो एक को भी नहीं है। एक परमाणु का भी भोग कर ले ऐसा हुआ ही नहीं है। टोडरमल साहब ने तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा तू अगर भोग करे तो अपने राग का कर सकता है, काय का कर सकता है? खाने का भाव तेरा हो सकता है, आज ये बना लेना ऐसा भाव तेरा हो सकता है। वो बन के आ जाए तेरे अंतराय कर्म के क्षोभ में और उसे भोग कर रहा है तो भी अपने राग का ही भोग कर रहा है। और निश्चय में चले जाए तो ज्ञानी काय का भोग कर रहे हैं कि ज्ञान का भोग कर रहे हैं। व्यवहार कहते हैं कि ठीक है यह हमने भोगा। इसलिए जो शुद्धता और अशुद्धता का जो भोजन होता है ना कि नहीं हमें अशुद्ध नहीं भोगना, शुद्ध भोगना, ये व्यवहार है। शुद्ध भी भोगा नहीं जाता है, उसका जो शुद्धता खाने का परिणाम है ना वो बहुत मंद कषाय का परिणाम है, काय का परिणाम है। उसमें तीव्र कषाय नहीं, दूसरे को पीड़ा नहीं पहुंचाई जा रही, दूसरे का मरण नहीं देखा जा रहा उसके अंदर है, उसमें जीवन देने की भावना है। वो मंद कषाय का भाव होने से वो भोगेगा तो वह भी राग को ही, किसको है, और उसमें एक दृष्टि अंदर में चलेगी कि मैं राग का भी भोगता नहीं, मैं तो ज्ञान का ही भोगता हूँ, तो परिणाम उसमें भी ऊपर की ओर जाएंगे। पापाचार की प्रेरणा तो जिनवाणी माता
कहीं से कहीं तक देती ही नहीं है ना। इसलिए यहाँ कहा कि ज्ञानी कर्म द्रव्य को पराया मानता है, इसलिए उसके प्रति ममत्व नहीं करता, अतः उसके रहते हुए भी वह निर्जित हुए के समान ही है, ऐसा जानना चाहिए। कैसा जानना चाहिए? है वो कहा ना, घर में द्रव्य पड़ा है और न्यायिक है तो दिए के बराबर ही है। वो कहता जब तुम्हारी इच्छा आ जाए ले जाना, क्या कहे वो जिसको, है ना, पड़ा हमने तो रख दिया भैया, अब आपकी जब इच्छा है आप अभी हमारे साथ चल रहे हो तो अभी ले जाओ, वो नहीं तो आपकी जब इच्छा हो आप ले जाओ, है न्यायिक हो तो। और वो 15 मिनट बाद आए और घर पे आए और टालम टोली करे, देना ना चाहे, देते हुए दुखी हो, तो कि भैया तेरा इसमें ममत्व है। क्यों? अरे साहब कई बार भी ऐसा भी हो जाता है, जो झूठ बोलने वाले लोग होते हैं ना, आपकी इच्छा जब आ जाना है नहीं, लेकिन फिर मालूम है मैं ऐसा कहूँगा तो सामने वाला हाँ ठीक है, फिर वो अरे अभी तो घर पे ताला लगा है, अभी तो कोई है नहीं भैया, तू 2 दिन बाद आ जाना, या वो वहाँ चले गए। इसका मतलब क्या है कि और जो है वैसा कर्म का उदय किसी को नहीं कहता। माता के गर्भ में से बालक निकला अच्छी तरह से बढ़िया, देख के विकल्प आया कि वो इतनी पीड़ा भोग कर वो दिखा भी शांत कितना है, तो कि चलो इतनी पीड़ा छोड़ के आया है, अब पीड़ा है, लेकिन उदय में लिखा है तो इंजेक्शन भी लगेगी, बाटले भी लगेगी, भर्ती भी होंगे, मतलब तो क्या साथ में लेके आया है। और कोई स्वस्थ रहे तो स्वस्थ भी रह सकता है। ये अवस्था किसकी? कर्म की अवस्था है। बाहर में आप और हम, अभी हमारा अच्छा लग रहा है, 10 मिनट बाद क्या बाधा बन जाए, तो ये अवस्था किसकी? ये कर्म की अवस्था है। कहते भैया ये जानो इनको और अपने चैतन्य को क्या समझो, इससे भिन्न समझो। मेरा सभी आप और हम सब अनुभव कर रहे हैं, और धीरे धीरे अभ्यास इसमें बढ़ाना। अगर हमें निर्जरित कर्म को करना है तो थ्योरी यही है, कोई दूसरी नहीं है। इसलिए बात नहीं साहब इतना नहीं समझ रहे हैं, फिर भी पीड़ा बहुत हो रही है हमारा बात, तो फिर कोई बात नहीं। अगर तुम्हें तत्व ज्ञान का अभ्यास नहीं, इतना नहीं है, तो पीड़ा में फिर तुम नमोकार मंत्र में अपना उपयोग लगाओ, भगवान के स्मरण में अपना उपयोग लगाओ, स्तुति पूजा में अपना उपयोग लगाओ, है किसी के प्रति दुर्भावना मत भाव, किसी के प्रति खोटे भाव मत करो, इतने में अपना उपयोग लगाओ। जो व्यवहारिक प्रसंग है, और निश्चय का प्रसंग क्या होना कि मेरा तो चैतन्य स्वभाव इससे भिन्न है, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ। इस प्रकार की चर्चाएं की है। अव्यवहारिक गुणों की चर्चा कल करके कलश अपना 162 अंतिम कलश इसका अपना 162 चल के कल निर्जरा अधिकार अपन पूर्ण करके फिर बंध अधिकार की पारमता करेंगे। आप और हम सभी जीव चैतन्य को मुख्य करके सदा देव शास्त्र गुरु की सानिध्यता में बने रहें, यही मंगल। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। निज ने बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी मांगो वंदना शतबार है, वंदना शतबार।
जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सोवाणी माता सदा देतु बोलो जवानी माता